हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप एक न्यूबी हैं गूगल एड्स पे और आपको नहीं पता कि गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप कैसे होता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ में मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको एक ऐड को लाइव ले जाने के लिए कौन कौन से एक्शंस करने होते हैं या कौन कौन से सेटअप करने होते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे गूगल एड्स इंटरफेस की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूं गूगल एड्स के इंटरफेस पे। आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं इस यूआरएल को यूज करके। अगर आपको यूआरएल नहीं पता तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस यूआरएल पे लैंड करेंगे, आपको एक ग्रीन कलर का चमकता हुआ सा एक रिबन नजर आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको दिख जाएगा कि आप अगर 60,000 रुपए तक का स्पेंड करते हैं तो आपको 60,000 रुपए ही एड्स क्रेडिट मिलेगा गूगल की तरफ से एज अ फ्री गिफ्ट। इसके साथ में ही अगर आपको लगता है कि 60,000 के जितना आपका स्पेंड नहीं होने वाला, तो उसके लिए आपके और ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि हैं ये आपके सामने। तो अगर आपको लगता है कि आप 20,000 ही स्पेंड करने वाले हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 20,000 स्पेंड करने पे आपको 20,000 का ही एड्स क्रेडिट मिलेगा। और ये जो एड स्पेंड होगा आपको 60 डेज के अंदर करना पड़ेगा एक अकाउंट सेटअप करने के जस्ट बाद। और अगर आपको लगता है कि आप 20,000 से ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं तो आप ऑफर बी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आपको 60,000 स्पेंड करने पर 40,000 का एड्स क्रेडिट मिलने वाला है। मतलब कि 60,000 रुपये आप स्पेंड करेंगे और 1,00,000 रुपए तक की आप एड चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 60,000 से भी ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो आप ऑफर सी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 1,20,000 जितना स्पेंड करते हैं तो आपको 60,000 रुपीज़ का एड्स क्रेडिट मिलने वाला है। तो चलिए मैं मान के चलता हूं कि आप 20,000 वाले के साथ जाना चाहेंगे, इसलिए मैं 20,000 वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपको इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट किए बिना भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक एडिशनल फीचर दिखाने के लिए मैं ये 20,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर मैं अगर क्लेम नाउ करूंगा तो ये ऑफर जो है मेरे अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं जल्दी से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूं, जो मैंने एक टेस्ट अकाउंट बना के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। नेम और पासवर्ड डालेंगे, आप इस स्क्रीन पे लैंड हो जाएंगे, जो कि आपको ले जाएगा गूगल एड्स इंटरफेस की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक पॉपअप ओपन हो गया है। इसको अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके अपना फर्स्ट कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बिजनेस डिटेल्स अपने अकाउंट के अंदर फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, अगर आप बिजनेस नेम मेंशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप करें तो भी अच्छा है, अगर नहीं करें तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं। और साथ में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है आपका वेबसाइट का यूआरएल। तो इसमें आप अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल देना। अब इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं इसमें यूआरएल ये वाला डाल देता हूँ। अगर आप अपना कोई बिजनेस फोन नंबर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं और अपना ऐप डाउनलोड पेज भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं और सीधा आपको ये ले जाएगा अपने कैंपेन सेटअप की तरफ। और इसको भी हम स्किप कर देते हैं और मैं आपको शुरू से दिखा दूंगा कि कैंपेन सेटअप कैसे होता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैंपेन सेटअप की प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आपको अपने अकाउंट की कुछ सेटिंग्स करनी होती है, जिसमें कि आपको अपनी बिलिंग कंट्री डालनी होती है, टाइम जोन डालना होता है और करेंसी डालनी होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिलिंग कंट्री और करेंसी एक बार आपने जो भी सेट कर दी उसके बाद वो आप लाइफ टाइम तक कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी आपकी कंट्री और करेंसी है वो पूरे ध्यान से सेलेक्ट करना, ताकि आपको बाद में चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया और करेंसी सेलेक्ट कर देता हूँ INR एंड क्लिक। और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वो कूपन कोड लगाया था जो कि अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपसे ये कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपकी पेमेंट प्रोफाइल क्या है या आपकी कंपनी की क्या डिटेल्स हैं, आपका क्या एड्रेस है, वो सब चीज़ें आप फिल कर दीजिएगा। और ये आपसे पूछ रहा है कि आप अगर कोई पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं गूगल एड्स के सपोर्ट की तरफ से या उनके स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ से, तो वो आप यहाँ पे ऑप्ट इन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग अ येस बटन। तो इसको मैं अभी के लिए नो कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा अपने कैंपेन सेटअप के प्रोसेस की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम न्यू कैंपेन सेटअप के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब आपको जो भी कैंपेन सेटअप करना है वो कैंपेन यहीं से सेटअप होगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको कौन कौन से कैंपेन्स के ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर।
तो न्यू कैंपेन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आप सेल्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपको कोई लीड जनरेशन करनी है अपने B2B या अपने कोई कोर्सेज सेल करने के लिए या कोई भी जिसमें कि आपको कस्टमर की डिटेल्स चाहिए होती हैं जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, तो उसके लिए आप लीड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल जो है वो सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक पे जाना है तो उसके लिए आप ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो रेलेवेंट ट्रैफिक होगा या जो रेलेवेंट ऑडियंस होगी वो आपकी वेबसाइट पर जाएगी और इसी के अकॉर्डिंग आपके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किया जाएगा गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका गोल जो है वो ऐप प्रमोशन है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके ऐप के लिए इंस्टॉल, एंगेजमेंट या रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं वो आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे या ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अपने कैंपेन्स को। साथ ही अगर आपका जो गोल है वो है अवेयरनेस या कंसिडरेशन, जिसके अंदर आपका ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट होगा, और साथ ही अगर आपका जो गोल है वो ब्रांड अवेयरनेस या कंसिडरेशन है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी ब्रॉडर ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं और उनको अपना प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आपका गोल है अपने लोकल स्टोर के ऊपर ऑडियंस का विजिट करवाना तो आप इस वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने लोकल स्टोर के एड्रेस को अपने बिजनेस लोकेशन के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं और उनको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई गोल समझ नहीं आ रहा तो आप इस लास्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस और विदाउट अ गोल। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से कैंपेन टाइप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये PMAX कैंपेन है, जिसके अंदर आपकी जो डिफरेंट ऑडियंसेस होती हैं या डिफरेंट प्लेसमेंट्स होती हैं गूगल की, वो उन सबको आप टारगेट कर पाएंगे। या जो सेकंड ऑप्शन है वो है सर्च एड्स, जिसमें कि आपको जो टेक्स्ट एड्स होती हैं वो देखने को मिलेंगी और वो सेटअप आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप गूगल सर्च पे कुछ सर्च करते हैं और आपको एड्स देखने को मिलती है तो वो वाली एड्स यहाँ से सेटअप होंगी। अब ऐसे ही डिमांड जन कैंपेन है, इसके अंदर आपका यूट्यूब, डिस्कवर, जीमेल, इमेज और वीडियो एड्स आप सेटअप कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्प्ले एड्स पे जा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू भी अपनी एंगेजमेंट या अवेयरनेस कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉपिंग, जिसके अंदर अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं तो वो आप कैंपेन यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट्स गूगल शॉपिंग प्लेसमेंट्स पर दिखा पाएंगे। साथ ही अगर आप YouTube कैंपेन सेटअप करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं और वीडियो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने YouTube कैंपेन भी सेटअप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ऐप कैंपेन्स। अगर आप अपनी ऐप्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने इंस्टॉल्स या एंगेजमेंट अपनी ऐप के थ्रू अपने बिजनेस के लिए ला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टोटल 7 कैंपेन टाइप्स है जो आप इस इंटरफेस के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। अब इन सारे कैंपेन टाइप्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में समझाने वाले हैं कि ये सारे कैंपेन्स कैसे सेटअप होते हैं और इन कैंपेन्स के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं या क्या आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलने वाली हैं। तो इन सारे कैंपेन्स की हम 1 बाय 1 कैंपेन टाइप वाइज वीडियोस लाने वाले हैं, तो इसलिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस और भी लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।